Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start again. Okay, we were here. हमने जो है वो पहला पॉइंट जो है वो डायग्राम का बना लिया था और नो वी हैव टू प्राइमरली टाइप 5 here एंड जस्ट प्रेस एंटर। जब हम 5 टाइप कर देंगे तो ये अब एक 5 यूनिट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बन चुकी होगी। इसके बाद जो है वो हमें 7 यूनिट ऊपर जाना है, तो 7 यूनिट की एक लाइन लगाएंगे और ये मैं थोड़ा क्विकली करूँगा, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में हमें 2.5, ओके, तो 2.5 की एक लानी है। अगर कहीं हम वो हो जाएं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाए तो हम जो है वो अंडू कर सकते हैं और वी हैव टू गो टू द लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड आपको नज़र भी आ रहा होगा कि एक छोटी सी जो है वो लेफ्ट साइड में उसने कर दी है लाइन। तो 2.5, फिर ऑन द डाउन साइड 3, ये बहुत क्विकली बन जाएगी। फिर ऑन द लेफ्ट साइड 2.5 एंड फाइनली ऑन द बॉटम साइड 4 यूनिट्स और एस्केप दबा दें। देखिए ये डायग्राम बहुत क्विकली बन गई है। और ये कौन सी डायग्राम जो हम बना रहे हैं, ये वाली डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया है कि इनिशियल पॉइंट जो है वो उसको कमांड लाइन से दिया है। इसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं वो हमने डायनामिक इनपुट से दिए। तो ये बहुत क्विकली जो है ये डायग्राम बन जाएगी। आपने इसको जो जूम एक्सटेंस है वो कर लेना ताकि डायग्राम आपकी एक स्क्रीन है उस पर फिट आ जाए। उसके बाद आपने इसको इसका एक स्क्रीन प्रिंट ले लेना है, लेकिन पहले उसमें अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के लिए मैंने कहा था कि एम टेक्स लिखें आप, और एम टेक्स लिखने के बाद आप उसको स्टार्टिंग और एंडिंग जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बता दें, अपना नाम लिख दें। साथ साथ जो है वो .2 लिख दें तो काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि और क्या आपके जो है वो इसको प्राइमरली करेगी। इसको आप मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द मॉडिफिकेशन, और यहाँ से आप एक अप्रोप्रिएट टूल जो है वो जैसे ये वाला है, ये है, तो आप इसको सेलेक्ट करके तो अब आप इसको जो है वो मूव कर सकते हैं जहाँ आप इसको ले जाना चाह रहे हैं। बट एनी हो, इस पॉइंट इन टाइम पे ये हमारी टास्क जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें जो है आगे नेक्स्ट टास्क की तरफ चलना चाहिए। यहाँ बेटा आप लोगों का कोई सवाल है, यू मे आस्क नाउ। This is the same diagram is created on the same pattern, but by using the ortho mode। और इसमें जो है वो ऑब्वियसली जब आप ऑर्थो मोड यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें डायनामिक इनपुट का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको देखना पड़ता है कि किस तरफ लाइन जा रही है ताकि डायनामिक इनपुट उसी तरीके से सेलेक्ट हो। कहीं अगर कोई गलत लाइन बन जाती है तो अंडू कर सकते हैं, कमांड के अंदर ही अंडू का ऑप्शन होता है। जी खालिद बताएं, कोई सवाल है यहाँ पे आपका? नो सर, थैंक यू। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे ना। अब थोड़ा सा एक टास्क 1 है। ओके, टास्क 1 ये रही हमारे सामने। अच्छा, इसमें जहाँ से ये हम टास्क ले रहे हैं उसका हमने वेबसाइट एड्रेस भी आपको दे दिया इसी डॉक्यूमेंट में। तो अब ये डायग्राम हमने बनानी है। अगर गौर से देखें तो इसमें बहुत सारी लाइनें हैं और इसमें सर्कल्स बने हुए हैं और ये डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का ना, ये 7 यूनिट्स जो भी हमने सेलेक्ट किए हुए उसमें 7 यूनिट का डायमीटर है। ये इंटरनल जो है इसका 4 यूनिट का डायमीटर है। टोटल इसकी लेंथ अगर आप देखें तो 10 है। और इसी तरीके से लेकिन डायग्राम में ये आइडेंटिफाई करना कि जो है वो एक्चुअल डायग्राम में एनोटेशंस दी हुई है, बहुत सारी एनोटेशंस दी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डायग्राम जो है वो प्रॉपरली कौन 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 से उसके पॉइंट्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ये एक पॉइंट है डायग्राम का, एक ये वाली लाइन है, इसी तरीके से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, बाकी सारी एनोटेशंस दी हुई है। ये उस डायग्राम का हिस्सा है। तो ये वो डायग्राम है जो आपने प्राइमरी बनानी है टास्क 1 में। तो ये चूंकि मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तो फिर आप उसके बाद जो है वो इसको बनाएंगे। तो ये 2 सर्कल, अब यहाँ से मैं एनोटेशन की मदद से उतना खूबसूरत और मैप सर्कल नहीं बना पा रहा हूँ, बट there will be 2 circles, ओके। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने क्या किया है कि राइट साइड में थोड़ा सा आपको बताया कि पहले 3 लाइनें ड्रा करेंगे। ये कौन कौन सी लाइनें हैं जो हम ड्रा करेंगे? 0 से लेके 10-10 तक पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद 2 लाइनें हमारे पास जो है वो वर्टिकल मोड में ड्रा होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो हम ये जो लाइन ड्रा करेंगे जो कि 45 डिग्री के एंगल पे हो, ये देखिए ना 45 डिग्री एंगल लिखा हुआ है, 45 डिग्री के एंगल पे फिर हम ट्रिम यूज करेंगे। ट्रिम जो है एक टूल है इसका जिसकी मदद से हम जो है वो लाइनों को काट, तो हम ट्रिम करेंगे, जिसके ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ट्रिम कर देंगे, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये लीड हो जाएगी। फिर ये वाली लाइन ट्रिम, ये सेगमेंट ट्रिम करेंगे, ये वाला ट्रिम करेंगे। फिर हम ओ स्नैप की मदद से ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये सर्कल ड्रा करने के बाद जो है ना ये वाली लाइनें लगाएंगे। तो इसमें हम जो 2D डायग्राम है उसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह तो ये सीख लेंगे हम। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखी है उसको फॉलो करते हुए मैं जो है वो एक डायग्राम बना, ठीक है। सबसे पहले मैं माउस को क्लिक करके तो ये जो डायग्राम है इसको डिलीट करना चाहूँगा। इसका व्हील भी कभी कभी प्रॉब्लम करता है, कोई बात नहीं, हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, हम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है। और कमांड भी होनी चाहिए, सेलेक्ट ऑल की है। ओके, तो ये अब हम डिलीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि स्क्रीन को मैं थोड़ा सा अपने जिस अंदाज से, ताकि ये कमांड्स जो मेरे सामने लिखी हुई हैं राइट साइड पे ये मैं इसमें अब टाइप करना शुरू करूँ। तो सबसे पहले एक लाइन मुझे बनानी है जो 0 से लेके 10 तक होगी। तो ये एक लाइन जो है ये मेरे सामने जो है ये बन जाएगी जो कि 10 अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ओके, स्केप करना होगा ताकि जो है वो मुझे लाइन नज़र आ जाए कि जो लाइन कुछ टाइम जो है ये माउस थोड़ा सा मिसबिहेव करता है इसमें। ये रिपोर्टेड है कि ऑटोकैड के अंदर जो है वो माउस जो है
मैं कभी कभी मिसबिहेव करता हूँ। देन आई हैव टू ड्रा द अदर टू लाइन्स। तो इसमें मैं लिखना चाहूँगा लाइन और 0, 1.5 और 10, 1.5। दो लाइनें मेरे सामने बन गई हैं। एक मिनट मैं ये एनोटेशंस डिसेबल कर दूं, क्योंकि ये जो बाज़ दफ़ा अदर्स की जो एनोटेशंस हैं वो भी इसमें आ रही है। इसकी ऊपर से एनोटेशंस भी डिसेबल कर देता हूँ। ओके, अब मुझे ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं जो मैंने ड्रा की। अब मुझे तीसरी लाइन ड्रा करनी है जो कि 0, 2.5 से 10, 2.5 तक है। और इसका एंड पॉइंट है 10, 2.5। अब मेरे पास जो है तीन लाइनें जो है वो प्राइमरी बन गई हैं, और ये तीन लाइनें जो है ये मुझे नज़र आ रही हैं अपनी ड्राइंग। अब मुझे दो और लाइनें बनानी हैं, लेकिन ये लाइनें अगर आप देखें ना गौर से, तो ये लाइनें जो है ये साथ साथ जो है ना ये इसमें एक एंगल स्पेसिफाई हुआ है। ये लाइन स्टार्ट तो 2.50 से हो रही है, लेकिन 135 डिग्रीज पे हो रही है और इसकी लेंथ 2.5 है। इसको बनाने के लिए पहले हमें आर्थो मोड जो है उसको डिसेबल करना पड़ेगा। देखिए, आर्थो मोड को डिसेबल करेंगे तो अब हम जो है वो एक ऐसी लाइन बना सकते हैं जो किसी एंगल पे बनी हुई है। ठीक है, एंगल पे बनी हुई है। तो अब आर्थो मोड मैंने डिसेबल कर दिया है। अब मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ जो कि 2.5, 0 पे, 0 से स्टार्ट होगी। और अब अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो है इसकी लेंथ के और जो एंगल है उसके ऑप्शन आ रहे हैं कर्सर के साथ ही डायनामिक इनपुट में। अच्छा, पिछली एक्सरसाइज में हमने डायनामिक इनपुट सीखा था। तो इसकी लेंथ 2.5 है, मैंने लिखा लेंथ 2.5। अब डायनामिक इनपुट में ये टाइप हो गया है। मैं जब इसको टैब, क्योंकि यहाँ देखें जो एंगल है ना उसके साथ लिखा हुआ टैब, तो मैं टैब प्रेस करूंगा तो अब मुझे क्या करेगा, ये एंगल स्पेसिफाई करने देगा। अब एंगल स्पेसिफाई मैंने 135 करना है। 135 जो है ना एक्स एक्सिस से ये काउंट करेगा। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये एक, और एस्केप दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन जो है ये क्रिएट हो जाएगी। ये वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट कर दी है। अब मैं दूसरी लाइन क्रिएट करूंगा, फिर उसके बाद ट्रिम का ऑप्शन करूंगा तो ये मेरा एक जो उसकी बेस है ना वो बन जाएगी। अब मैं एक और लाइन बनाना चाह रहा हूँ, और ये लाइन है 7.5 पे और 0, वाई एक्सिस 0 है इसका। और इसके साथ साथ इसकी जो लेंथ है वो 2.5 रखी है मैंने। और टैब प्रेस करके मैं इसको बताता हूँ कि 45 डिग्री के एंगल पे बना दूं। अब मैं जब इसको 45 एंगल दे के एंटर करूंगा और एस्केप दबाऊंगा तो अब मेरे पास जो है ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गई। बेस की डायग्राम है। थोड़ा सा मैं अगर चाहूँ तो इस डायग्राम के अंदर भी जाके देख सकता हूँ कि ये डायग्राम जो है ये किस तरह की मुझे नजर आएगी। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं। ओके, अब ये डायग्राम मुझे कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। अब मुझे ट्रिम करना है। ट्रिम क्या करना है मुझे, अगर आप गौर से देखें ये वाले पॉइंट ट्रिम करने मुझे, जो इस लाइन के सेगमेंट आगे थोड़े से बढ़ गए हैं
और इसी तरीके से ये नीचे जो एक लाइन है इसको मुझे ट्रिम करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रिम, कमांड जो है वो ट्रिम है, TRIM, और जब मैं एंटर करूंगा तो अब वो मुझसे पूछेगा कि आप बताएं कि कौन सा जो सेगमेंट है वो आप ट्रिम करना चाहते हैं। तो मैं उसको बताता हूँ, जिस सेगमेंट को मैं सेलेक्ट करूंगा उस सेगमेंट को वो बता देगा कि कितना वो ट्रिम करेगा, या थोड़ा माउस का काम होगा। और माउस जो है ये थोड़ा सा मेरे साथ जो है वो खेल रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। हाँ, अब मैं ये इस लाइन को अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये लाइन जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से ये छोटा सा सेगमेंट जो है इसको मैंने ट्रिम करना है, फिर ये वाला जो सेगमेंट है इसको मैंने ट्रिम करना है, और इसी तरीके से इस सेगमेंट को मैंने ट्रिम करना है, और इस सेगमेंट को मैंने ट्रिम करना है। तो अब अगर आप देखें तो ये एक बेस जो है ना वो तकरीबन तैयार हो गई है, सिर्फ इसकी साइडों में जो लाइनें हैं ना वो लगनी बाकी है। ठीक है, तो ये बेस एक रेडी हो गई। इस बेस को बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने 3 लाइनें लगाई हैं, और 3 लाइनें लगाने के बाद हमने 2 लाइनें एंगल्स के साथ लगाई हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने अब इस बेस को बना लिया है। अब चूंकि टाइम पहले सेशन का टाइम तकरीबन कंप्लीट है, तो जैसे ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी तो फिर हम दोबारा इस सेशन को ज्वाइन करके इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने वेट करना है। ये सेशन 1 मिनट रह गया इसका तकरीबन, इसके बाद हम इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो आप फिर पहली टास्क कंप्लीट करेंगे। ये आपकी पहली टास्क होगी और ये आपको जमा भी करवानी है।